नेक्स्ट सम है हमारा चढ़ते क्रम में रखे गए अवलोकन ये दिए गए हैं, चढ़ते क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो इसका हमको मीडियन दिया है 35, तो x की वैल्यू निकालनी है चढ़ते क्रम में। तो देखो क्या दिया है हमको, 12, 18, 27, x + 3, x + 9, 40, 42, 50। तो देखो मध्यस्थ यानी मीडियन का मतलब होता है बीच का ऑब्जर्वेशन। तो इसमें यहां पे नोटिस करो 3 ऑब्जर्वेशन इस तरफ, 3 ऑब्जर्वेशन इस तरफ, तो ये दोनों हुए बीच के ऑब्जर्वेशन। एक्चुअली इसका सूत्र मैं लिख दूं, m बराबर होगा n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद और बटे में 2। ये सूत्र कब लगता है, जब n सम संख्या हो, इवन नंबर, n इवन नंबर हो तो ये सूत्र लगता है, बराबर। तो आपको सूत्र ये 1 मार्क में तो सूत्र नहीं लगाना, फिर भी मैं सूत्र लगा के बता दे रहा हूं। तो n की जगह पे लिखोगे आप 8, टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है। आठ बटे 2 + 1वां पद और अपॉन में 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो मीडियन हमको दिया 35, चौथा पद, 5वां पद बटे में 2, तो 35 दूनी 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 70। चौथा ऑब्जर्वेशन है हमारा x + 3, 5वां ऑब्जर्वेशन है हमारा x + 9। तो देखो 70, ये 9 और 3 12, इधर आकर -12 और ये हो जाएगा 2x। खरपड़ी 9 + 3 12, ये इधर आकर माइनस, तो यहाँ बचा 2x, तो ये होगा 58 2x, यानी x बराबर 58/2 यानी कि 29, x बराबर 29। अब जो मैं चीज कह रहा हूं ध्यान से सुनो, ये 1 मार्क में आएगा तो ऐसा कोई भी सूत्र नहीं लगाना, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था। मीडियन मतलब बीच का ऑब्जर्वेशन। तो बीच में तो अगर जैसे 7 ऑब्जर्वेशन होते तो चौथे नंबर का जो ऑब्जर्वेशन होता मध्यस्थ हो जाता, लेकिन यहाँ पे 8 है, तो 3 ऑब्जर्वेशन इधर चले गए, 3 ऑब्जर्वेशन इधर चले गए, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी के मीडियन। है ख्याल? तो x + 3 + x + 9 हमारा मीडियन होता। तो उसके बराबर क्या दिया है आपको, 70, यानी x + 3 + x + 9 अपॉन 2 बराबर 35। तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 70, ये x + x 2x, 3 + 9 12, इधर आकर माइनस। इन शॉर्ट आपको सूत्र नहीं लगाना अगर 1 मार्क्स में दिया हो तो। अब ये 220 और 60 का एलसीएम हमको लेना है। तो देखो 220 और 60, यहाँ तो तुमको हमारा जो सम है उसमें हमको ऑब्जर्व मार्क्स ये दिया ऑप्शन में। तो देखो 60 तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी किसी भी 2 संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं वो सबसे बड़ी संख्या के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा, छोटा नहीं हो सकता। यानी 60 तो पॉसिबल नहीं है, या तो 220 हो गया 1320, और 220 कब होगा, जब इससे इसको आप डिवाइड कर सकते हो। तो 60 से डिवाइड नहीं होगा, यानी हमारा आंसर हुआ 1320। कॉमन सेंस का यूज करने का। देखो 60 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एलसीएम जो सबसे बड़ी संख्या है उसके इक्वल आएगा या उससे बड़ा, उससे छोटा तो पॉसिबल नहीं है। एचसीएफ म उससे छोटा हो सकता है, 1 भी आ सकता है, बराबर। तो देखो 2 से डिवाइड किया 110, 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 55, 2 से डिवाइड किया 15, 5 से 11, 5 या 15, तो 11 या 33 बराबर, और ये 20, तो ये आएगा 1320 बराबर। ये आपको मतलब इतना दिमाग लगा लीजिए, अब जब हमारे पास ऑप्शन है तो उतने दूर हमको जाना नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब इसका हमको निकालना है सम ऑफ द जीरोस। तो शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बी है हमारा 2,
ए है हमारा 1, यानी हमारा आंसर हुआ -2। बराबर, ख्याल आया। नेक्स्ट समय हमारा एक डाई को हम उछालते हैं तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है 3 का मल्टीपल हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 का गुणक। तो एक डाइस को उछालोगे तो हमको 6 रिजल्ट मिलेंगे। अब हमको क्या निकालना है, जो हमारा जो ऊपर की संख्या है वो 3 का गुणित हो, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3 और 6। तो P ऑफ E इज इक्वल टू M/N, 2/6, 1/3। बराबर। tan 30, तो देखो tan 30 की वैल्यू आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निकाल लेंगे। tan 30 यानी sin 30/cos 30, sin 30 1/2, cos 30 2 से 2 1/√3। बराबर। आपको वैल्यू अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इस तरह से हम निकाल सकते हैं, जिसकी भी चाहे वैल्यू हम निकाल सकते हैं। साइन और कॉस की वैल्यू याद हो तो बाकी सब वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो tan 30 के प्लेस पर आएगा 1/√3, 1/√3 उसका स्क्वायर। तो ये होगा 2 बन जाए 2/√3, जो 1 + 1/3। बराबर। तो देखिए 2/√3, ये हो जाएगा 3 बन जाए 3 + 1 4/3, ये पलट के हो जाएगा 3/4, 4/3 होगा तो ये पलट के ऊपर आएगा 2 2 जा, और √3 से इसको कैंसिल करोगे तो √3/2। देखिए 2 2 जा 4, √3 से 3 को कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा, √3। अगला सम देखो, ये हमारा व्रत है, इसके बाहर का बिंदु है P, वो बाहर हमने ले लिया बिंदु P। इसमें से 2 स्पर्शक यानी टेंजेंट हम निकालते हैं जो इसको A और B में टच करते हैं। ये A, ये B। बराबर। तो A B में स्पर्श करते हैं, PAB = 45, ये इसका सेंटर है, केंद्र हो। अब जो बोला ध्यान रखो, जब इस तरह का फिगर बनेगा तो ये होगा 90, ये भी होगा 90, और PBA है हमारा 45, सॉरी PAB 45 है, तो PBA हमको निकालना है। देखिए PBA यानी P, ये हुआ हमारा 45, और हमको निकालना है PAB। एक मिनट बुक देना, PAB, सॉरी ये 45 है, तो PB PAB 45, PAB, एक मिनट इसको मैं मिटा दूं, फिर से मैं पूरा ड्रॉ कर दूं। अब इसके बाहर का बिंदु है P, P में से खींचेगा स्पर्शक है A और B, ये है वृत्त का केंद्र। PAB 45, PAB यानी ये वाला एंगल हमारा 45 है, और हमको निकाला PBA, PBA मतलब कि ये वाला एंगल, तो ये 45 है, तो ये भी हमारा 45 होगा।
नेक्स्ट सम है हमारा, यदि अवलोकन 6, 7, x, 8, y और 14 का मध्यक मीन 9 है तो x प्लस वाई ज्ञात करो। तो देखो मीन हमको दिया है तो मीन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा एक्स आई निकालो हमारा, 6 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस वाई प्लस 14, तो 14, 8, 22, 7, 29 और 6, 35, 35 प्लस एक्स प्लस वाई, बराबर। अब एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। एक्स बार हमको ऑलरेडी दिया है, एक्स बार है हमारा 9, सिग्मा एक्स आई 35 प्लस एक्स प्लस वाई। एन यानी कुल कितने ऑब्जर्वेशन है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9, 6 54, बराबर। अब हम 35 को उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 54 माइनस 35, क्या आया 19, एक्स प्लस वाई बराबर 19। ओके। अब अगला जो हमारा सवाल है इसमें हमको ये बताना है कि ये जो विधान है ये सही है या गलत। तो दो धन पूर्णांक a और b के लिए उनका मसा और लसा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये नियम है, ये सत्य है। यानी कोई भी दो संख्या है उनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन उन दो संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अगला सवाल है, ये द्विपदी दिया है हमको पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका आलेख एक्स अक्ष को कम से कम 2 बिंदु पे काटेगा। ये शब्द पे ध्यान दो, यहाँ पे इसकी घात 2 दी है तो इसके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो मिलेंगे, यानी इसका जो ग्राफ है एक्स अक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक 2 बिंदु पे काटेगा, जबकि ये क्या बोल रहा है, कम से कम, बराबर। यानी ये विधान हमारा है असत्य, दिस इज फॉल्स। ये दिया है 4x प्लस 7y बराबर 0, ये उद्गम बिंदु में से गुजरने वाली रेखा है, तो ये सही है। कैसे सही है, 4x प्लस 7y, x बराबर मैंने 0 लिया तो 7y, तो ये हो जाएगा हमारा 7y बराबर 0, यानी y बराबर भी 0 अपॉन 7 यानी 0, यानी x 0 है तो y भी 0 है, तो x भी 0 y भी 0। ये किसके कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है पॉइंट ऑफ द ओरिजिन, यानी उद्गम बिंदु के यहाँ में, यानी ये विधान हमारा सत्य है। अरे यानी 2x प्लस 3y बराबर 0 दिया है तो वो भी वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन में से गुजरेगा, बराबर। यहाँ पे इक्वल टू 0 दिया हो तो वो जो रेखा है उद्गम बिंदु में से ही गुजरेगी। एक अंक की प्राकृतिक संख्याओं में से, तो एक अंक की प्राकृतिक संख्या हमारी कौन कौन सी है, वंज, ऋण, मूल, नाल, अंजी, यार, यर्र, यट, मोद, बराबर। 9 मिले हमको ऑब्जर्वेशन, n इज इक्वल टू 9। तो हमको इसमें से एक संख्या सिलेक्ट करनी है और वो सम संख्याओं, सम संख्या यानी इवन नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो इसमें इवन नंबर कौन कौन से, 2, 4, 6, 8। तो P ऑफ E इज इक्वल टू m अपॉन n, n आया आपका 9, m आया आपका 4, 4 अपॉन 9 आ रहा है, जबकि ये क्या बोल रहा है 1 अपॉन 2, यानी ये गलत है। क्यों गलत है वो मैंने आपको बता दिया। 12 के प्रथम 15 गुणकों का योग ज्ञात करो, यानी 12 के प्रथम 15 मल्टीपल्स, तो हमारा एपी होगा 12, 24, 36 लाइक दिस, बराबर। तो Sn का फॉर्मूला आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह आएगा 15, 2a की जगह 12, डिफरेंस भी आपका 12 है, 15/2, 12 दूनी 24, ये 14 गुणे 12, 168, तो 15/2, इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 4 12, 192, 192 को इससे डिवाइड करेंगे 96, 96 इंटू 15 करो,
14440, ये हमारा आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न को समझो, कॉपी पेस्ट मत करो, कि जैसे ये वृत्त है, ये है इसका टेंजेंट, स्पर्शक, तो ये हुआ, यहाँ पे इसको टच कर रहा है, ये पॉइंट जो है ये टेंजेंट के ऊपर भी है, सर्कल के ऊपर भी है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु, बराबर, ये याद रखना, बराबर। 19वां सवाल देखिए, P ऑफ ए, ये जेम दिया तो अपॉन P ऑफ ए डैश बराबर होगा 8/7, बराबर। इस हिसाब से P ऑफ ए बराबर होगा 8, इसके अपॉन में 8 और 7 15, P ऑफ ए डैश होगा 7, इसके अपॉन में 8 और 7 15। देख लो फिर से, ये जेम दिया यानी ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो P ऑफ ए होगा 8/8 7 15, और P ऑफ ए डैश होगा 7/8 7 15। चलो देखिए आगे के सवाल हैं। एक माहिती के लिए z बराबर 15 और x बार भी 15, तो m हमको निकालना है। तो देखो ये तो सिंपल सा सवाल है, m भी 15 आएगा। जनरली याद रखना कि z, m और x बार में से कोई भी दो वैल्यू दी हो और तीसरा निकालना हो तो ये फॉर्मूला आता है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ओके, तो z है हमारा 15, m हमको ज्ञात करना है, x बार हमारा 15, तो 15, ये 15 दूनी 30 माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा 45/3 यानी कि 15, बराबर। अब देखिए ये सवाल, बेलनाकार के आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए सवाल को देखकर पहले समझना पड़ेगा कि आपको पूछा क्या गया है। ये हमारा बेलनाकार, बराबर। अगर इसका बोला जाता कि वक्र सतह का पृष्ठफल तो होता 2πr/h। इसने बोला है बेलनाकार के आधार का क्षेत्रफल, आधार यानी बॉटम, तो इसका बॉटम कैसा होता है? वृत्ताकार, सर्कुलर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए क्या पूछा है, बेलनाकार के आधार, आधार यानी बॉटम, उसका बॉटम कैसा होता है? सर्कुलर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो इसका होगा πr²। यहां मैं ये भी चीज कर दूं बेलनाकार की वक्र सतह का क्षेत्रफल 2πrh, कुल सतह पूछी जाए तो 2πrh प्लस 2πr², इसमें से 2πr कॉमन ले लो तो बचेगा h+r, ये कुल सतह का क्षेत्रफल। सब चीजें समझा रहा हूं मैं, दिमाग में रख लेना। अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल, ये हमारा अर्धगोला हेमिस्फीयर। वक्र पृष्ठफल, वक्र पृष्ठफल यानी ये हो जाएगा 2πr²। अगर इसने बोला था कुल सतह, तो देखो वक्र पृष्ठफल आ गया, फिर इसके बाद इसका बॉटम, बॉटम कैसा है? सर्कुलर। तो अगर कुल सतह बोला होता, टोटल सरफेस एरिया, तो ये हो जाता 2πr² प्लस πr², तो ये हो जाता 3πr²। आपको समझना चाहिए कि सूत्र बनते कैसे हैं। तो ये हमारा अर्धगोला है, तो अर्धगोले की वक्र सतह का क्षेत्रफल 2πr², अगर कुल सतह बोला होता तो 2πr² प्लस πr² यानी 3πr²। ओके, लघु चाप की लंबाई πr(θ)/180 डिग्री। लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल ये होता है πr²θ/360 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ हमारा सेक्शन ए पूरा हो रहा है। आई एम श्योर आपको काफी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।